आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगा दिया है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन बहुत बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो जब भी इस तरीके का बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है, नेक्स्ट टाइम हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में कहाँ पे हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। तो ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो 18,700 के करीब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, और नीचे की साइड में जो रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो चुका है वो ब्रेक हो चुका है 18,473 का रेजिस्टेंस का लेवल। तो कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इन बिटवीन का जो जोन हमारे लिए निकल के आ रहा है, यहाँ पर हम लोग फ्री जोन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो वो वर्कआउट होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो कल के दिन मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है और नीचे की साइड में 18,473 के लेवल पर आ जाता है, तो ये लेवल मार्केट में एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट अगर इस लेवल पर आने के बाद कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहां से बाउंस बैक हो सकता है। तो इस बाउंस बैक ट्रेड के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, वीकली चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। तो डेली चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाने की कोशिश करेंगे, या फिर जब भी मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे चार्ट के ऊपर ब्रेक हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि बाय ऑन द डिप्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल कहां पर निकल के आ रहा है। तो इसके बाद अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो ऊपर की साइड में डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंट्राडे चार्ट के ऊपर। इंट्राडे में मैंने आपके सामने अभी 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कंटिन्यू वन साइडेड मोमेंटम दिखाया हुआ है। नीचे की साइड में 18,200 से लेकर अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को एक्सपायरी के दिन मतलब थर्सडे के दिन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी अपसाइड का मोमेंटम चला गया है और मार्केट 18,500 के क्रूशियल लेवल पर आ चुका है। मतलब 3 दिन में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 300 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ है। और इस अपसाइड के मोमेंटम में एक बात मिसिंग है कि मार्केट में हम लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है। तो हम लोगों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आने वाले दिन में मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, और मार्केट यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट देता है तो हम लोगों को बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाना चाहिए। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो इमीडिएटली कोई भी ट्रेड हम लोगों को नहीं करना है। फिर इस जोन के नीचे ओपन हो जाता है या फिर इस जोन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तभी मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो जो लोगों ने क्लोजिंग के टाइम पर यहाँ पर बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे, ये बायर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और अगर बायर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो उनकी वजह से ही डाउनसाइड का मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। मतलब 18,440 के नीचे अगर मार्केट हम लोगों को मिलता है तो वहाँ पे हम लोग सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी जो है वो हम लोगों को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल वीकली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इंट्राडे चार्ट में ये जो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये डाउन साइड का मोमेंटम रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड रहेगा, ये इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड नहीं रहेगा। तो रिट्रेसमेंट ट्रेड में मैं हमेशा क्वांटिटी कम रखना ही प्रेफर करता हूँ। ऐसा मैंने आपको फ्राइडे के दिन बताया हुआ था कि बाय ऑन द डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करना है, और लेवल हम लोगों को ये दिया था। वहाँ से अगर आप देखोगे तो ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, और प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के बाद जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, हम लोगों को कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। मैंने बाय ऑन द डिप्स रणनीति के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है कि इस तरीके का प्राइस एक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर मार्केट जो प्रीवियस लो होता है उस लो को ब्रेक नहीं करता और एक हायर लो मार्केट लगा देता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर बायर लोग इंटर हो रहे हैं। एक्जैक्टली सेम टाइप का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। मार्केट ने ये लो बनाने के बाद एक हायर लो बनाया, और ये जो लो बनाया हुआ था ये हम लोगों का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वहाँ पर बनाया हुआ था। तो यहाँ से मार्केट जो भी अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। और डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक क्रूशियल पॉइंट के ऊपर आकर रुका हुआ है। अभी इस बैंक निफ्टी के क्रूशियल पॉइंट को किस तरीके से ट्रेड करना है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में जो था वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम बना हुआ था, और रेंज बाउंड मोमेंटम में एकदम क्रूशियल पॉइंट के ऊपर आकर अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो ऊपर की साइड में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ रहा है वो 44,100 के करीब का रेजिस्टेंस का जोन निकल कर आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस जोन को आपको याद रखना पड़ेगा। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब कहीं पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होता है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और इस लेवल के ऊपर आपको एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट मान लो कि गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम लोगों को यहाँ पर इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, प्राइस एक्शन बनने देना है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेना है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप जाते हो तो वीकली चार्ट में आपको कौन से प्राइस एक्शन
का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में जो हिस्टोरिक हाई बना हुआ था, इस हिस्टोरिक हाई के करीब मार्केट आ चुका है। अभी जब भी मार्केट हिस्टोरिक हाई के करीब आता है, तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि हिस्टोरिक हाई के करीब अगर मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, तो वो ब्रेकआउट ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन रहता है। क्योंकि जहाँ पर मार्केट यहाँ पर नीचे से यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ था, तो यहाँ पर जो लोगों ने बाय किया रहेगा उसमें से कुछ वीक हैंड ऐसे रहेंगे जो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, और उनके एंट्री की वजह से जब भी थोड़ा थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, अगर बड़े प्लेयर यहाँ पर एक्यूमुलेट करते हैं, तो उनके एक्यूमुलेशन की वजह से दोबारा मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रिज्यूम कर सकता है। जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करेगा, उतना रिवर्सल का चांस कम हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आता है और वहाँ पर मार्केट को अगर रिवर्स करना है, तो मार्केट यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, यहाँ से इमीडिएट रिवर्सल दिखा देता है। अगर मार्केट एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है और रेजिस्टेंस लेवल के करीब ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट यहाँ पर एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न बना के अपसाइड का ही मोमेंटम कंटिन्यू रखता है। अभी पिछले 2 वीक से अगर आप देखोगे, तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बाउंड जोन बनाया हुआ है, और इस रेंज बाउंड जोन को आप नीचे मतलब एकदम सिंगल कैंडल एनालिसिस करके देखोगे, तो आपको यहाँ पर नीचे की साइड में शैडो जो है वो बड़े दिखाई दे रहा है। इसका मतलब नीचे जब भी मार्केट आता है, तो यहाँ पर बाइंग हो रहा है। इस तरीके से आपको प्राइस चार्ट को एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक आप इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि अदर प्लेयर मार्केट में क्या कर रहे हैं, और जब तक आप अदर प्लेयर मार्केट में क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं पाओगे, तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ट्रेडिंग फॉर लिविंग आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि साइकोलॉजिकल स्किल को एक्वायर करो। इसके पीछे का एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बता देता हूं कि ये मैं क्यों इतना फोर्स देके आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। मान लो कि लास्ट ट्रेडर प्राइस जो है वो 10 रुपये का है और 10 रुपये में आपने बाय किया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट कब हो जाएगा? जब मार्केट 10 से 11 जाएगा, 11 से 12 जाएगा, तब आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट 10 से 11 या 12 कब जाएगा? जब अदर ट्रेडर मार्केट में आएंगे, और अदर ट्रेडर मार्केट में आने के बाद आपके ऊपर वाले रेट पे वो बाय करेंगे, तभी जाके मार्केट ऊपर जाने वाला है और तभी जाके आपको प्रॉफिट होने वाला है। मतलब आपका प्रॉफिट जो डिपेंड रहता है वो अदर प्लेयर के एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम लोगों को मार्केट में ये समझना पड़ेगा कि अदर प्लेयर कहाँ पर आके मार्केट में इंटर हो सकते हैं। बस इसी बात के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, और ये बात समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन के पीछे का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हुई रहेगी। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो में सेम चीज़ें बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो मार्केट एक वोलाटाइल रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा है। इस वोलाटाइल रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोगों को कम टारगेट वाले ट्रेड लेने पड़ेंगे। पहली बार मार्केट ने थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम बताया हुआ है, और इस अपसाइड के मोमेंटम में अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हुआ है। इस रिट्रेसमेंट को अगर आप देखोगे, तो दोनों तरीके का रिट्रेसमेंट जो हम लोगों को एक्सपेक्ट रहता है, मतलब पहला रहता है प्राइस का रिट्रेसमेंट, वो प्राइस का रिट्रेसमेंट भी हुआ है, और टाइम वाइज करेक्शन भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारे कैंडल्स 15 मिनट के इसी जोन में क्लोज किए हुए हैं, तो अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड किया हुआ है, और सेम टाइप का सिनेरियो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अगर मार्केट और यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे देता है, तो इस हिस्टोरिक हाई के ऊपर मार्केट जो है वो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये हिस्टोरिक हाई के लेवल को आपको मार्क करना पड़ेगा। 44,151 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट में और बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी कितना है और कौन से लेवल के नीचे आपको देखने को मिल सकता है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग खींचते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो ये मार्केट के लिए अपसाइड का जोन रहेगा। यहाँ पे इस अपसाइड के जोन में आपको सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन द डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करना है। तो यहाँ पर मार्केट में इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर कंसोलिडेट करके और एक बार टच करके फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। और अगर डाउन साइड का या मोमेंटम में सेल का ऑर्डर फ्लो बड़ा आ जाता है, तो उस केस में मार्केट जो है वो यहाँ पर एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जहाँ पे मार्केट 43,700 के लेवल पर भी नीचे आ सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का भी फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट में ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए, तभी जाके ये सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा।